अस्सलाम वालेकुम। 2025 की जो कोर्स सिलेक्शन है वो ओपन हो गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल में समझाऊंगी कि आपने कोर्सेज कैसे सेलेक्ट करने हैं, आपने सब्जेक्ट्स कैसे सेलेक्ट करनी है। फॉर फर्स्ट सेमेस्टर इट्स स्पेशल और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग भी इस वीडियो से गाइडेंस ले सकते हो। अच्छा जी, कोर्स सिलेक्शन चूंकि कल ओपन हो गई थी 24 मार्च को, लेकिन कल चूंकि वेबसाइट डाउन हो गया था, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही टाइम पे जब करते हैं तो वेबसाइट डाउन हो ही जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमें तरीका नहीं आता, आप हमें सिखा दें। तो चलिए मैं आपको सिखा देती हूँ कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स अपने सेमेस्टर के लिहाज से आपने सेलेक्ट करने हैं। ये स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सेकंड सेमेस्टर में होते हैं और वो फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट उठा लेते हैं, तो ये आगे जाके उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो समझते हैं कि इस सेमेस्टर में हम लोग इजी सब्जेक्ट ले लेंगे, बाद में हम मुश्किल पढ़ लेंगे। तो इस तरह हो जाता है। बाद में जब आप मुश्किल छोड़ते हो तो वो सारे मुश्किल आपके लिए बाद में ही रह जाते हैं। तो जो प्रॉपर कोर्स सिलेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करनी है। अच्छा जी, कोर्स सिलेक्शन तो जैसे पता है आपको 24 मार्च को ओपन हो गई थी। लास्ट डेट जो है कोर्स सिलेक्शन की वो 17 अप्रैल है। क्लासेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं 7 अप्रैल से, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 अप्रैल। अच्छा जी, ये आपको 7 दिन क्यों दिए गए हैं? ये 7 दिन आपको इसलिए दिए गए हैं कि अगर आप कोई कोर्स, कोई सब्जेक्ट की क्लासेस आप ले रहे हो और अगर आपको वो सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है या आपको लग रहा है कि मैंने शायद गलत सब्जेक्ट ले लिया है, इस सब्जेक्ट से पहले मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए था, तो आप इस दौरान आप इसको उस सब्जेक्ट को ड्रॉप करके कोई दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हो। और जो स्टूडेंट 17 अप्रैल के बाद ये सब करेंगे तो भाई वो तो इनएक्टिव स्टूडेंट कहलाएंगे, उनका अकाउंट फ्रीज होगा और अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए आपको पेमेंट करनी होगी। अच्छा जी, और भाई जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ये हमने वैसे तो मैं आपको इस वीडियो में शो कर लूँगी कि आपने कैसे करना है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपने टिकट जनरेट करना है और आपकी हेल्प हो जाएगी। हमारी टीम 24/7 अवेलेबल होती है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की टीम है। अच्छा जी, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने कैसे करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने जाना है कोर्स सिलेक्शन पे। अच्छा जी, आपने कोर्स सिलेक्शन ओपन कर लिया है तो ये मेरे पास है बीबीए वालों का, ये है सेकंड सेमेस्टर की एक स्टूडेंट और इनका मेरे पास है। तो ये आप देख सकते हैं क्रेडिट्स, इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है तो इनकी क्रेडिट्स हैं 18। कोई क्रेडिट इनका एग्जाम्प्टेड कोर्स कोई नहीं है, मतलब कोई कोर्स इन्होंने छोड़ा नहीं है। मैक्सिमम क्रेडिट्स लिमिट इस सेमेस्टर के लिए ये आप देख सकते हैं कि करंट सेमेस्टर नंबर 2 है, इसके आगे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 18 है। तो भाई आपको यहाँ पे लिखा होगा कि 18 क्रेडिट से 18 क्रेडिट के लिहाज से ही आपने अपने सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे। अच्छा जी, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि इस साल का जो रिजल्ट आया था वो इंतहाई बुरा आया था स्टूडेंट्स का। अच्छा, ये जिस स्टूडेंट का है तो इसका तो कुछ ज़्यादा ही बुरा आया है। आप देख सकते हैं कि इनके तो सारे सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं कि आप इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को आता है कि आप 1-2 सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं, वो उनको आता है जिनके मतलब कोई 3-4 में A+ हो और B ग्रेड हो। लेकिन ये जो स्टूडेंट है तो इनके माशाल्लाह से B- और C और D में चल रहा है ये। अच्छा जी, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनके फेल है तो उनको तो ये जो फेल सब्जेक्ट है उनको इस सेमेस्टर में वही रिपीट करने हैं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं यहाँ पे नीचे। अच्छा, तो ये आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे लिखा है क्रेडिट्स और यहाँ पे लिखा है सेमेस्टर नंबर 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे गलती करते हैं कि एक तो ये लोग यहाँ से कोर्स उठा लेंगे और दूसरा कहीं नीचे से उठा लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऐसा भी देखा है कि यहाँ से अगर पाक स्टडीज़ उठा रहे हैं तो नीचे से भी कोई आसान सब्जेक्ट वो उठा लेंगे, बिजनेस एथिक्स उठा लेंगे, इस तरह के आसान सब्जेक्ट्स वो उठाते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। आपको यहाँ पे पूरा गिवन होता है कि भाई इस सेमेस्टर में आपने ये करने हैं। हाँ, चॉइस तो आपको गिवन होती है कि भाई आप कोई और ले सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कवानीन के मुताबिक है आप वही करें, आप खुद से सब्जेक्ट्स ना सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेमेस्टर नंबर 2 में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप बिजनेस टेक इस सेक्टर ले। अच्छा, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स तक यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेमेस्टर नंबर 2 में आपने 6 सब्जेक्ट्स लेने हैं। अच्छा जी, तो आपने ये इसी तरह सेलेक्ट कर लेने हैं। ये चूंकि ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि ये हमने सेलेक्ट किए हैं, तो ये रेड होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। अच्छा जी, अब जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर फेल है उनका मैं बता देती हूँ। तो भाई आपने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स पे नहीं सेलेक्ट करने, आपको जो फेल है वो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से 5 आपने करना है। अगर आपके 2 पेपर फेल है तो वहाँ से 2 कर लें, फर्स्ट सेमेस्टर से 2 कर लें और यहाँ से 4 कर लें। तो इस तरह आपके क्रेडिट और सारे मैंने जो क्रेडिट और को आपने कैसे काउंट करना है वो आपने ऐसे करना है कि ये देखिए 3 6 9 इस तरह आपने सारे क्रेडिट और को काउंट करना है। और ये इंतहाई आसान तरीका है और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि भाई आपके सामने लिखा होता है कि सेमेस्टर नंबर 2 में आप ये ले सकते हैं, तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि आप ये ले लें तो आप वही नहीं। आप बहुत सारे बच्चे ऐसा काम कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है कि सेमेस्टर नंबर 2 का वो सेकंड सेमेस्टर में होते हैं लेकिन वो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ले लेते हैं। तो भाई ऐसी गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं और ये लोग चले जाते हैं नीचे से कोई और सब्जेक्ट उठा लेते हैं। तो ये फिर आगे जाके उनके लिए मसला होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो चीज़ उनको पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ेंगे और अगले सब्जेक्ट में उससे ज़्यादा टफ चीज़ें आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पता चल गया कि आपने कैसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो ये रेड बार्स हैं इनको आपने क्लिक करना है तो ये ग्रीन हो जाएंगे, और जब आप अपने सारे सेमेस्टर्स और आप जब श्योर हो जाएं कि भाई यही कोर्सेज हैं तो आपने करना है यहाँ पे सेव सेलेक्शन पे, और आपके जो कोर्सेज हैं वो सेव हो जाएंगे। तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैं अब दोबारा बता देती हूँ कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने कैसे करना है। अच्छा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो आपके
राइट साइड पे यहाँ पे आपको लिखा होगा पोस्टर टिकट। तो यहाँ पे जब आप पोस्ट टिकट करेंगे, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो स्टाफ है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई स्टूडेंट को कोई मसला पेश आ रहा है, तो हम आपको फिर गाइड कर लेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो होगा, तो वो यहाँ पे क्रेडिट्स इसी तरह होगा, आप लोगों का सेम इसी तरह होगा। और आप लोगों का यहाँ पे लिखा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट्स दिए होंगे, उसके सामने लिखा 6 या 7 होंगे, आपको सामने लिखा होगा कि फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। तो भाई आप लोगों ने वही कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, आपकी अपनी मर्जी, आप सेकंड सेमेस्टर से भी कोई कोर्स उठा सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है कि जो सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना चाहिए, तो आप वही लें। उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी बहुत गाइडेंस हो गई होगी आप लोगों की। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला पेश आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।